अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उसामा कुरैशी है। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो ये है कि ऐसे कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम के सप्लीमेंट्स हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखते हैं। लास्ट टॉपिक में जो हमने डिस्कस किया था वो ये था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है और वो कैसे वर्क करता है। अब जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है वो कैसे हेल्दी तरीके से वर्क करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे हेल्दी रहे, उसको हेल्दी रखने के लिए हमारा जो असल ऑब्जेक्टिव है वो ये 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 पे हम इन्फ्लेमेशन को रोक लें। नंबर 2 पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं, जो हमारे बॉडी के हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो एंजाइम्स हैं, मिसाल के तौर पे सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा था, पेंक्रियाज जो है पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस कर रहा था, और हमने कहा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो थे वो हमने कहा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस कर रहे थे। ये जो एंजाइम्स को हमने डिस्कस किया था ये प्रॉपर वर्क कर रहे हो। और नंबर 3 पे जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का माइक्रो फ्लोरा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद होते हैं, जो डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं, जो एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करते हैं, वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हो, उनका बैलेंस मेंटेन हो। अगर ये तीनों काम बेहतरीन हो रहे हैं, अगर ये तीनों काम ठीक हो रहे हैं, इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही, प्रॉपर वर्क कर रहे हैं डाइजेस्टिव एंजाइम और बैलेंस भी मेंटेन है माइक्रोफ्लोरा का, तो उसके नतीजे में जो रिज़ल्ट निकलता है वो क्या होता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहता है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी है तो इसके साथ बाकी सारे सिस्टम भी हेल्दी वर्क करेंगे। बेसिकली हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम है, चाहे वो यूरिनरी सिस्टम है, चाहे वो नर्वस सिस्टम है, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम है या स्केलेटल सिस्टम है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सारे सिस्टम जो हैं बॉडी के आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं। अगर एक भी सिस्टम डिस्टर्ब हो तो सारे सिस्टम डिस्टर्ब होंगे, जब सारे सिस्टम डिस्टर्ब होंगे तो पूरी बॉडी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। अब हम 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे टॉप के 5 सप्लीमेंट्स हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखते हैं। तो नंबर 1 पे है प्रोबायोटिक, नंबर 2 पे क्या है प्रीबायोटिक्स, और नंबर 3 पे है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और नंबर 4 पे है ग्लूटामिन, और नंबर 5 पे क्या है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सबसे पहले हम प्रोबायोटिक को डिस्कस करते हैं। प्रोबायोटिक क्या है? प्रोबायोटिक लाइव बैक्टीरिया हैं जो हमारे हमने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ये प्रोबायोटिक्स बेसिकली इनका फंक्शन क्या है? ये गट के हेल्थ को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं उसको बैलेंस करते हैं। उनके बैलेंस करने की वजह से क्या होगा, जब माइक्रोफ्लोरा कंप्लीट होगा, बैलेंस होगा, तो उससे क्या होगा, डाइजेशन प्रॉपर होगी और एब्जॉर्प्शन भी न्यूट्रिएंट्स की क्या होगी, प्रॉपर होगी। अगर हम इसकी अवेलेबिलिटी देखें कि ये किस किस फॉर्म में अवेलेबल है, कि जो दही होता है, दही उसके अंदर ये मौजूद है नेचुरली। किस में मौजूद है? दही के अंदर, योगर्ट के अंदर मौजूद हैं। अगर हम कमर्शियली देखें तो हमने कहा कल्चरल की फॉर्म में मौजूद हैं, ये कमर्शियली अवेलेबल है, और अलाइन की फॉर्म में, ये आपको डायग्राम में कमर्शियली फॉर्म आपको नज़र आ रही है, इस फॉर्म के अंदर ये हमें कमर्शियली अवेलेबल हैं। नंबर 2 पे क्या है, प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स क्या है? ये बेसिकली नॉन डाइजेस्टिबल फाइबर्स हैं जिनको हमारे गट के जो माइक्रोफ्लोरा हैं वो फीड करते हैं। ठीक है, क्या है? नॉन डाइजेस्टिबल फाइबर जो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिबल नहीं होते, तो इनको फीड कौन करता है? ये माइक्रोफ्लोरा फीड करते हैं, और ये फीड करने के बाद ये हमारे गट के सिस्टम को हेल्दी रखते हैं। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि जब डाइजेस्टिबल ही नहीं होते तो ये हेल्दी कैसे रखते हैं? हमारी गट को हेल्दी ऐसे रखते हैं कि अगर नॉन डाइजेस्टिबल फाइबर्स का कंटेंट या लेवल हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, तो ये उसको क्या करते हैं, उसको फीड करते हैं, और उसकी वजह से हमारा गट का जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो हेल्दी रहता है। अगर हम इसकी फॉर्म देखें तो क्या होता है, हम कहते हैं जो बनानाज हैं, ठीक है, बनानाज के अंदर ये नेचुरली मौजूद है, ऑनियन के अंदर मौजूद है। अगर इसकी कमर्शियली फॉर्म देखें तो वो हमने कहा इनोलिन
और फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स जो FOS के नाम से ये कमर्शियली अवेलेबल हैं। ठीक है, नेचुरली किस में है, केलों के अंदर, बनानास के अंदर और ओनियन प्याज के अंदर ये नेचुरली मौजूद हैं, और कमर्शियली हमने कहा इनोलिन की फॉर्म में और FOS की फॉर्म में ये कमर्शियली अवेलेबल हैं। आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, दोनों की कमर्शियली फॉर्म नज़र आ रही है। नंबर 3 पे देखते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का मैंने आपको बताया है कि हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम्स कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं। लास्ट टॉपिक में भी मैंने डिस्कस किया था कि सलीवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करता है, उसके अंदर अमाइलेज मौजूद है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है हमने कहा वो स्टमक से प्रोड्यूस हो रहा है, स्टमक के अंदर वाली लाइनिंग जो है वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद हैं, वो हमने कहा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स मौजूद हैं जो फ़ैट को डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, जिसमें मैं बताया था आपको पेप्सिन के बारे में बताया, और एक और एंजाइम था जो फ़ैट को डाइजेस्ट कर रहा था। नंबर 3 पे पेंक्रियाज जो है ये पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस कर रहा था। तो ये नेचुरली जो है हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अगर इनमें डिस्टर्बेंस आ जाए तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हम इसकी अवेलेबल फॉर्म देखें कि कमर्शियली अवेलेबल हैं, ये डाइजेस्ट बेसिक के नाम से अवेलेबल है और सुपर एंजाइम्स के नाम से ये क्या है कमर्शियली अवेलेबल हैं। इनकी दोनों की डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये आप देख सकते हैं। नंबर 4 पे है ग्लूटामिन। ग्लूटामिन क्या है, ये अमाइनो एसिड है। ठीक है, ये बेसिकली ग्लूटामिन क्या करता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के अंदर रोल अदा करता है, और ये हमारा जो इंटेस्टाइनल सेल्स हैं, ठीक है, उनको हेल्दी रखता है। ठीक है, मेंटेन, उनकी हेल्थ को मेंटेन करता है ग्लूटामिन। एक तो जो हमारे इंटेस्टाइन के सेल्स हैं उनको मेंटेन करता है, उनके हेल्थ को मेंटेन करता है, और नंबर 2 पे इम्यून सिस्टम का ये क्या है, हमने कहा उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग में रोल अदा करता है। और इसके अलावा हमने कहा एनर्जी की प्रोडक्शन करता है और प्रोटीन की सिंथेसिस, क्योंकि अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड प्रोटीन किससे मिलकर बनती है, अमाइनो एसिड से। ये प्रोटीन बनाता है, और जितने हमारी एंजाइम्स मौजूद हैं वो सारे के सारे प्रोटीन इन नेचर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूटामिन भी बड़ा टॉप का एक सप्लीमेंट है जो हमारे गट के सिस्टम को मेंटेन करता है। तो अगर हम इसकी अवेलेबल फॉर्म देखें नेचुरली तो ये गोश्त के अंदर मौजूद है, फ़िश मछली के अंदर मौजूद है, और जो डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर ही नेचुरली मौजूद होता है ग्लूटामिन। अगर वेजिटेबल्स के अंदर मौजूद है। अगर इसकी हम कमर्शियली फॉर्म देखें तो हमने कहा एल ग्लूटामिन के नाम से आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, एल ग्लूटामिन के नाम से ये अवेलेबल है। तो सवाल ये पैदा होता है ये दो मैंने डायग्राम क्यों लगाई हैं। बेसिकली ये दो मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, उनके नाम ये उन मुख्तलिफ ब्रांड्स की नाम एक ही है एल ग्लूटामिन के नाम से, लेकिन ब्रांड्स के हैं दोनों के मुख्तलिफ हैं। जो लास्ट में है वो क्या है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की एक टाइप है। अब ये जो हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि हमने कहा जो शुरू में ऑब्जेक्टिव था वो इन्फ्लेमेशन को हमने कम से कम करना है डाइजेस्टिव सिस्टम के। अगर इन्फ्लेमेशन हो गई है तो उसको हमने कोशिश करनी है उसको ख़त्म करें। तो अब इस ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का असल मकसद क्या है, ये रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को। और नंबर 2 पे क्या है, ये ब्रेन की हेल्थ को भी मेंटेन करता है, और ये हमारे हार्ट सिस्टम जो है, हमारा जो हमने कहा सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा दिल है उसकी हेल्थ को भी ये मेंटेन करता है। जो मेन जो इसका फंक्शन है वो क्या है, ये हमारे गट के इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। अगर हम नेचुरली देखें इसकी अवेलेबिलिटी, जो फैटी फ़िश होती है जिसकी एग्जांपल है सालमन फ़िश, नेक्स्ट डायग्राम में दिखाता हूँ सालमन फ़िश कौन सी होती है। फैटी फ़िश के अंदर ये मौजूद है, और उसके फ़िश का जो ऑयल होता है ना उसमें ये मौजूद होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। और जो अगर हम कमर्शियली देखें ओमेगा 3 के नाम से मौजूद है, और ओमेगा 3 गोल्ड के नाम से मौजूद है। आपको नीचे कैप्सूल नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली मछली के तेल के कैप्सूल हैं, ठीक है, जो अगर हम इनको यूज़ करें तो हमने कहा ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हैं सप्लीमेंट्स हैं जो है ये हमारे प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। लास्ट में आप ये देख सकते हैं ये सालमन फ़िश है, फैटी फ़िश है, ठीक है, इसके ऑयल में भी ये मौजूद होता है। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक था कि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को
हेल्दी कैसे रखें, ठीक है, उसको हेल्दी रखने के लिए बेसिकली ये सप्लीमेंट्स मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।